दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करके 1 करोड़ के अमाउंट तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं और जब आप इन अलग अलग रास्तों पर चलेंगे तो आपको कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सीधे ले चलता हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो यहाँ पर आपको मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डर दिखने लगा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमें एक वेबसाइट ओपन करनी है। बेसिकली ये मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है moneynest.in। ठीक है, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी। ठीक है, तो इसको अभी हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर टूल्स वाले सेक्शन में चलना है और ये आपको यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है, ये जो टूल्स लिखा है फिर यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ढेर सारे टूल्स दिख रहे होंगे। तो टूल्स पर कैलकुलेशन करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से तरीके हैं जिनको अपनाकर हम म्यूचुअल फंड के थ्रू 1 करोड़ के अमाउंट तक पहुंच सकते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है वो लमसम का है, जो दूसरा तरीका है वो एसआईपी का है, जो तीसरा तरीका है वो लमसम प्लस एसआईपी का है और जो चौथा तरीका है वो स्टेप अप एसआईपी का है। तो अभी हम बारी बारी से यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके को अपनाने पर हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए के अमाउंट तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लमसम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने वाला हूँ और इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो जिसको ना मालूम हो लमसम क्या होता है तो उसको मैं संक्षेप में बता दूं कि लमसम जब आप निवेश करते हैं तो लमसम कहने का मतलब ये होता है कि आपने किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में सिर्फ एक बार पैसा डाला है, उसके बाद में आपने सिर्फ उसको होल्ड किया है, उसमें कभी नहीं पैसा डाला है। तो यहाँ पर हम जिन 4 तरीकों के बारे में बात करने वाले हैं वहां पर जो हमने टाइम फ्रेम लिया है वो 30 ईयर्स का है और जो रिटर्न मान के चले हैं वो 15% का मान के चले हैं। ये हर जगह एक जैसा रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने लमसम कैलकुलेटर पर और यहाँ पर जो टोटल इन्वेस्टमेंट लिखा है यहाँ पर हम इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हम एक अमाउंट डालने वाले हैं 1,52,000 का। ठीक है, और इसको हम सिर्फ एक बार इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स हैं यहाँ पर जैसा कि मैंने वीडियो में भी आपको बताया है कि 15% हम मान के चलेंगे और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है वो हमने 30 ईयर्स का लिया है। और उसके बाद में ये जो कैलकुलेट नाउ है जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल वैल्यू दिखाई देगा, लगभग 1 करोड़ रुपए की हमारी बन रही है। तो इस केस में हमको कितना लमसम करना पड़ा है, वन टाइम निवेश कितना करना पड़ा है, 1,52,000 रुपए का लमसम निवेश करना पड़ा है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे तरीके पर। उसके लिए फिर से हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर से टूल्स पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही मिल जाएगा एसआईपी कैलकुलेटर का। तो अभी इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे की ओर आते हैं और यहाँ पर जो मंथली इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर हम डालेंगे अमाउंट 1,510 रुपया का और रिटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया है 15% मानेंगे और यहाँ पर टाइम फ्रेम हमने लिया है 30 ईयर्स का। कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको टोटल वैल्यू दिखाई देगी लगभग 1 करोड़ रुपया का। यानी कि एसआईपी के केस में आपको हर महीने 1,510 रुपया डालना पड़ेगा और यहाँ पर जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा वो करीब 5,43,600 रुपया हो जाएगा। अब चलते हैं तीसरे तरीके पर। उसके लिए फिर से हम यहाँ टूल्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन मिलता है एसआईपी प्लस लमसम कैलकुलेटर। ठीक है, तो इसको हम अभी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक लमसम अमाउंट डालना है। तो मेरे केस में यहाँ पर मैं जैसे कि 35,000 रुपया डाल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर मंथली एसआईपी की रकम डालना है। मैं यहाँ पर 1,000 डाल रहा हूँ और रिटर्न हम यहाँ पर 15% ही डालेंगे। टाइम फ्रेम हम यहाँ पर 30 ईयर्स का डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नीचे की ओर ऑटोमेटिकली ये फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करके ले आया है लगभग 1 करोड़ रुपया का और टोटल निवेश कितना हमने किया है 3,95,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट हमने किया है। तो इस तरीके से आप लमसम प्लस एसआईपी के द्वारा भी 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने चौथे और आखिरी तरीके पर चलते हैं। उसके लिए फिर से हम टूल्स पर करते हैं क्लिक। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्टेप अप एसआईपी कैलकुलेटर का। इस पर हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको फर्स्ट मंथली पेमेंट डालना है।
तो मेरे केस में यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ 618 रुपीज, ठीक है। और उसके बाद में एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न में हम फिर से 15% डालेंगे। उसके बाद में जो अगला ऑप्शन है यहाँ पर एनुअल ग्रोथ रेट, यानी कि आप अपने एसआईपी के अमाउंट को कितने परसेंट से हर साल बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम डालेंगे 10%, ठीक है। तो चलिए अभी हमने यहाँ पर 10% डाल दिया है। उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा है नंबर ऑफ मंथ्स, तो हर जगह हमने ईयर्स में डाला था, लेकिन यहाँ पर हमें मंथ्स में डालना है। तो यहाँ पर 30 सालों में जो मंथ्स की संख्या निकल के आएगी वो 360 निकल के आएगी, तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब सिंपली कैलकुलेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एस्टिमेटेड फ्यूचर वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, लगभग 1 करोड़ रुपए की आ जा रही है। तो ये थे वो 4 तरीके जिसके द्वारा आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके 1 करोड़ रुपए के कॉर्पस तक पहुंच सकते हैं। बाकी आप इस वेबसाइट पर आइए और जो भी मैंने आपको कैलकुलेटर्स दिखाए हैं इसको ओपन करिए और आप अपने पसंद का अमाउंट यहाँ पर इंटर करके उसको बार बार चेक करिए। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।